आज मैं आपके बीच में सेमेस्टर 2 मैथ ऑनर्स जो सेक्शन 2021-24 के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है उसको लेके आए हैं। आपको मालूम ही होगा कि बीच में सिलेबस को रिड्यूस किया गया था और फिर जो है ये ओरिजिनल सिलेबस के रूप में आ गया है फिर से आपको। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। 2021-24 सेक्शन पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वह सेमेस्टर 2 सिलेबस मैथमेटिक्स ऑनर्स जिसको कोर कोर्स 3 पढ़ना है और कोर कोर्स 4 पढ़ना है इसमें। तो कोर कोर्स 3 जिसमें पढ़ना है उसमें रियल एनालिसिस है। तो रियल एनालिसिस जो टॉपिक इसमें है तो कोर कोर्स 3 बोलिए, चाहे बहुत लोग इसको 2.1 यानी कि सेमेस्टर 2 का पेपर 1 बोल सकता है या पेपर 3 बोल सकता है या CC3 यानी कि कोर कोर्स 3 बोल सकता है। अपना अपना बोलने का तरीका जैसे बोलिए, लेकिन अपना नाम से लोग जानते हैं इसको। तो देखिए रियल एनालिसिस के अंतर्गत यूनिट 1 में पढ़ना है रियल नंबर। यह रियल नंबर से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में फुल क्वेश्चन आता है। आपको पहले से मालूम है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं आप, तो उसका सिलेबस देखे होंगे कि 1 क्वेश्चन जो फुल मार्क्स आता है वो आता है 20 मार्क्स का आता है A और B करके। तो यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है रियल नंबर से। तो पढ़ना क्या है, रूल ऑफ रियल नंबर बोलिए, चाहे कंसर्निंग ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं इसको। पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। दूसरा पढ़ना इंटरवल बाउंडेड सेट सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तीसरा पॉइंट पढ़ना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। चौथा पॉइंट पढ़ना नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, डिराइव्ड सेट एंड बोल्जानो-वेंट्रस थ्योरम पढ़ना है। पांचवा टॉपिक में है कंप्लीटनेस इन ए सेट, आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज, क्लोज सेट। 6 नंबर में है डेंस सेट्स, परफेक्ट सेट्स, कॉम्पैक्ट सेट एंड डेंसिटी थ्योरम। 7 नंबर में इक्विवेलेंट सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जो है टॉपिक सेमेस्टर 1 में भी था, लेकिन सेमेस्टर 2 में भी इससे एक आध क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी, वो भी देख लेना होगा आपको। तो यानी कि रियल नंबर जो है उससे आपका इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इतना ही टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन फुल पूछेगा। अब देखिए इसका यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 2 जिससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। पहला पॉइंट पढ़ना है इसमें कॉन्वर्जेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, नॉन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट थ्योरम के अंतर्गत पढ़ना है स्क्वीज प्रिंसिपल, रेशियो टेस्ट एंड कॉची थ्योरम ऑन लिमिट, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस। फिर 5 नंबर में है कॉची सीक्वेंस, कॉची कन्वर्जेंस सीक्वेंस या क्राइटेरिया जो बोलिए उसका। आप देखिए यूनिट 3 में जो है आपको पढ़ना इन्फिनाइट सीरीज जिससे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आता है। पहला नंबर है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस पढ़ना है। और फिर पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ना है, उसके साथ पढ़ना एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में है कंपेरिजन टेस्ट केवल पढ़ना है इसमें, इसके अंतर्गत आता है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, रेशियो कंपेरिजन टेस्ट, 3-4 गो कंपेरिजन है, 4 गो, उस सब को सब पढ़ना है इसमें कंपेरिजन टेस्ट में। और इस तरह से इसमें 2 पॉइंट हो गया है ना। देखिए इन्फिनाइट सीरीज में तीसरा पॉइंट द पी सीरीज कॉची एनथ रूट्स टेस्ट एंड डिएलबर्ट रेशियो टेस्ट है, क्योंकि वह रेशियो टेस्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट पे है। 4 नंबर में है रैप टेस्ट, लॉगरिदमिक टेस्ट एंड डिमॉर्गन टेस्ट। सब एक जैसा टेस्ट है ना, एक वो समझ गया तो सब अपने आप बन जाता है इससे। 5 नंबर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट एंड गॉसेस टेस्ट, एक टाइप का यह है। और 6 में है अल्टरनेटिव सीरीज एंड लेबनिज टेस्ट, एक टाइप का। 7 में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट एंड कुमस टेस्ट।
इस तरह से एक और टेस्ट को हम जनरल टेस्ट भी बोल सकते हैं, जनरल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। इतना तरह का टेस्ट पढ़ना है ना टोटल आपको इनफिनाइट सीरीज के अंतर्गत, जिसको 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ टोटल क्या हुआ आपका, रियल नंबर से 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस से आपका 2 क्वेश्चन और इनफिनाइट सीरीज से पूछा आपको 3 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया, 7 क्वेश्चन। तो टोटल 7 क्वेश्चन ही लॉन्ग एग्जाम में आता है। एक तो शॉर्ट टाइप रहता है, आप एग्जाम में कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टाइप रहेगा, 7 क्या रहा लॉन्ग टाइप रहेगा, है ना। इससे आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना रहता है। ज़्यादा पढ़ना आप लोग को, इसलिए आप लोग अब इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि लगभग सब एग्ज़ाम इंड हो गया है सेमेस्टर 1 का। अब सेमेस्टर 2 है ना, आप लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। यह था पेपर 3 बोलिए, चाहे कोर 3 बोलिए, है ना। अब देखिए कोर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोर्स 4 में पढ़ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कोर 1 2.2 पेपर 4 के नाम से भी जानते हैं। मैं सेमेस्टर 2 का पेपर 2 या पेपर 4 बोल दीजिए डायरेक्ट। अब यूनिट 1, इसमें पढ़ना यूनिट 1 के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो पढ़ना है। इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है, इसमें 5 एक्सरसाइज पढ़ना रहता है, 4 या 5। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ये भी एक चैप्टर है। दोनों चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन होता है। लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक क्वेश्चन इससे भी रहता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, एक क्वेश्चन इससे होता है, यानी कि इससे भी एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 के अंतर्गत पावर सीरीज एक बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में आता है आपको लेजेंडरी इक्वेशन से एक क्वेश्चन, बेसल से भी एक क्वेश्चन, और लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मन इस तरह से आपको टोटल इसे 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम बता दें आपको कि बीच में जो है सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, जो यही टॉपिक को हटा दिया गया था, और रियल एनालिसिस में बहुत सारा थ्योरम को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार पूरा के पूरा थ्योरम आपको डाला गया फिर से, और फिर से पहले के नॉर्मल सिलेबस की तरह हो गया है। तो अब देख ही रहे कितना सारा टॉपिक पढ़ना है आपको, इसलिए ज़्यादा समय देकर पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, है ना, ताकि आपका समय पर कोर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम देने में लेट किया है, लेकिन आपको सेमेस्टर 2 जो है एग्ज़ाम देने में लेट नहीं करेगा। हम बता दें कि ड्यूरेशन में क्या होता है कि 1-2 महीना के आगे पीछे होता है, आगे होता है पीछे नहीं तो आगे हो सकता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन में बता दें कि सेमेस्टर 135 जो होता है जुलाई टू दिसंबर होता है, लेकिन दिसंबर में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, आपका हुआ कितना अप्रैल में। 3 महीना आपको सेक्शन पार हो चुका है ना। और सेमेस्टर 2, 4 and 6, 2, 4 and 6, सेमेस्टर 2, 4 and 6 जो सेक्शन रहता है जनवरी टू जून, याद रखिएगा हमेशा, है ना, कि सेमेस्टर 1, 3, 5 जो रहेगा जुलाई टू दिसंबर, और सेमेस्टर 2, 4, 6 रहेगा जनवरी टू जून। तो आप बताइए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना पार चुका है, 2 या 3 महीना और समय। मान लें कि जनवरी टू जून बोला था एग्ज़ाम लेने का टाइम, जून ना लेकर के जुलाई लेगा, लेकिन एग्ज़ाम आपको ले लेगा बहुत जल्द, है ना। क्योंकि जैसे मान लें कि आप सेमेस्टर 1 में ज़्यादा समय ले लिया, सेमेस्टर 2 में 2 महीना घटाएगा, 3 महीना घटाएगा, तो घटाते चला जाएगा, और अपना सिलेबस को जो है कोर्स को है मेंटेन करेगा यूनिवर्सिटी आपको। इसलिए टाइम से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम सही समय पर पकड़ा सके।